मैं आपकी नज़र में कैसा हूँ फूफो? वो आहिस्ता से बोला। क्या मतलब? रक्षंदा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? वो खफीफ सा मुस्कुराया। तुम तो बहुत प्यारे हो। अरूप तुम्हें पसंद है क्या? जी। शामिर ने झट हामी भर ली। भाभी भाई साहब को एतराज़ ना हुआ तो मैं राबिया से बात करूँगी। अहमियत तो मेरी मर्जी की होगी ना फूफो, वो संजीदगी से बोला। भाभी ज़रा छानबीन दिलजमई से करने की आती हैं, उन्हें एतराज़ ना हो, ये ना समझे लड़की माँ जैसी होगी। जाहिर है मिसाल के तौर पर माँ ही को लिया जाता है ना, पर इसमें औलाद का क्या कसूर है फूफो? ये तुम अपनी माँ को समझाना शामिर। आप समझाइएगा, मैंने तो अपनी मर्जी बस बता दी है आपको। फिर तुम खाने पर क्यों नहीं रुके? रक्षंदा ने मुस्कुरा कर पूछा। अरे पहली मुलाकात में खाने पर रुक जाना मेरी थ्योरी में शामिल नहीं फूफो। हाँ, मैं उनके घर दोबारा जरूर जाना चाहूँगा। मतलब है गए काम से। रक्षंदा अपने भांजे भतीजियों से बहुत घुल मिल कर बातें किया करती थी। जी अच्छा, तो फूफो आप बताएं, आपको वो कैसी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है अरूप। आपकी पसंद मेरी पसंद है। अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब है शाहमीर के सर पर सेहरा बंधेगा? रक्षंदा ने उसको छेड़ा। जी नहीं, मुझे घोड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। भाई भाभी के दिल में तो बहुत अरमान है ना, वो तो बाकायदा सारी रस्में करेंगी। फजूलियात बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निकाह, मेहंदी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आपका नेक पक्का फूफो, लेकिन जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लूँगा। जहेज तो बहुत मिलेगा, इसकी पाबंदी नहीं लगा सकते। अरे ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए फूफो। अच्छा चलो ठीक है। रक्षंदा हंसती। अरूप ने चाय का कप शहाब के सिम फड़ाया। पापा आप बहुत चाय पीने लगे हैं, मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। काम बहुत है ना आजकल। काम तो हमेशा हुआ करता है पापा, आप अपना ध्यान रखा करें। अब मैं खुद से आपका ध्यान रखूंगी। अब मैं मामा के पास भी नहीं जाया करूंगी। पर कब तक बेटी? मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं मत भेजिएगा पापा। वो बेख्तियार रोती चली गई। बेटी, इस घर में माँ ना रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने फ़राइज़ को पूरा ना करूँ। खुद गर्ज नहीं हूँ मैं, और तुम बिल्कुल इस काम में मुदाखलत मत करना बेटी। दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा शादाबाद रखे, ज़माने की ऊंच नीच से बचाए। अपनी माँ के नक्शे कदम पर कभी मत चलना। उस औरत ने मनमानी और खुशफहमी में मुब्तला होकर अपना घर तबाह कर दिया। हर वक्त मर्द समझौता नहीं करता, उसकी फितरत में हुकूमत करने का जज्बा है जो उसे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है। बीवी को शोहर की अताअत करना चाहिए। बीवी मियाँ के पाँव की जूती नहीं होती, उसकी शरीके हयात होती है, घर की मलिका होती है, पूरे घर पर उसकी हुकूमत होती है। तुम्हारी माँ को जब भी समझाया वो यही समझती रही कि मैं उसे कमतर तसव्वुर कर रहा हूँ, घर में कैद करना चाहता हूँ, नौकरानी बनाना चाहता हूँ। आज़ादी का ये मतलब नहीं होता बेटा कि इंसान बेलगाम हो जाए। मुझे मालूम है ये फैसला हम दोनों के हक में बेहतर नहीं रहा, मगर ये ज़रूरी हो गया था। मैं चिढ़ गया था। उस औरत ने मनमानी की इंतहा कर दी थी। मैं बहुत कोशिश के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बहुत ज़रूरी है। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद अपनी बेटी को खुश देखना है। बेटी, मुझे अपनी मर्ज़ी का ज़रूर बता देना। मेरी पूरी कोशिश होगी तुम्हारी शादी किसी बहुत समझदार लड़के से हो। वो गर्दन झुकाए बाप की गुफ्तगू सुनती रही। मेरे बगैर पापा किस तरह रहेंगे? मुलाजिम सही तौर पर देखभाल नहीं कर सकते। अगर किसी नेक शरीफ औरत से पापा का निकाह हो जाए तो? यकदम उसके जहन में रक्षंदा आंटी का ख्याल आया। रक्षंदा आंटी तवील अरसे से बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। बेवगी के बाद उन्होंने तालीम मुकम्मल की थी। पहले किसी स्कूल की टीचर थीं, भाई भाभी के पास रहती हैं, अब मुकामी कॉलेज में पढ़ाती हैं। अगर उनसे पापा की शादी हो जाए तो? मैं पापा से बात करूंगी या आंटी से पहले खुद मिलकर बात कर लूं? उसने कॉलेज में जाकर उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया। पापा, आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। नो शर्त। शहाब मुस्कुराए। पापा, एक बात है और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं कहीं भी खुश नहीं रह सकती। शहाब उसे पुकारते ही रह गए। जाने क्या शर्त रखेगी? वो जिद्दी किस्म की ना थी, शायद अपनी शादी में माँ की शिरकत की ख्वाहिश जाहिर करेगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। राबिया को हक है कि अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में भरपूर हिस्सा ले सके। वैसे राबिया, तुमने बहुत बुरा किया। वो ठंडी सांस भर के रह गए। रक्षंदा को अरूप की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने उसे वेटिंग रूम में भिजवाया। वो विजिटर रूम में बैठी थी, बेचैन सी मगर पुरज़्म थी। जाने क्या रद्द अमल होता था आंटी का।
کیسے آنا ہوا بیٹا؟ کام تھا آپ سے آنٹی، تو فون کر لیا ہوتا۔ رخشندہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ فون پر کرنے والی بات نہ تھی۔ اس نے انگوٹھے کا ناخن دانتوں میں دے رکھا تھا، آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریشان ہو کیا؟